वेलकम बैक ख़वातीन और ज़ात। इस सेगमेंट में हम बात करेंगे एक बड़े इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के हवाले से। तलाक या फिर वालिदैन की अलहदगी सिर्फ दो अफराद के दरमियान ताल्लुक़ का खात्मा नहीं होती, बल्कि इसके असरात बच्चों की ज़िंदगी पर भी गहरे अंदाज में मुरतब होते हैं। ऐसे हालात में सबसे हसास और पेचीदा मसला बच्चों की कस्टडी या फिर सरपरस्ती का होता है, जहाँ कानूनी हुकूक, वालिदैन के जज्बात और सबसे बढ़कर बच्चे की फलाह बहबूद को मद्देनज़र रखना ज़रूरी होता है। अक्सर देखा जाता है कि अलहदगी के बाद वालिदैन के दरमियान तनाज़ात का सबसे ज़्यादा असर बच्चों पर पड़ता है, जिससे उनकी ज़हनी सेहत, तालीम और एतमाद और जज्बाती नशोनुमा मुतासिर हो सकती है। सवाल यह है कि कानून ऐसे मामलात में बच्चे के बेहतरीन मफाद का तयन कैसे करता है, माँ और बाप के हुकूक क्या हैं, और वालिदैन अपनी ज़ाती इख्तलाफात से बालातर होकर बच्चों को इस मुश्किल मरहले से बेहतर अंदाज में गुजारने के लिए क्या किरदार अदा कर रहे हैं। आज हम इन्हीं अहम सवालात के जवाब जानेंगे। बिल्कुल जी, इसी पर बात करने के लिए आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं एडवोकेट ज़ैन कुरैशी साहब। थैंक यू सो मच टाइम। सबसे पहले तो हमें यही बताएं कि अब तो ये रेशो पहले के मुकाबले में कितनी ज़्यादा हो गई है, और दूसरा ये कि जब ये केसेस इस तरह की अदालतों में आते हैं तो सबसे पहले किन अवामिल पर नज़र रखी जाती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो इतना रेशो नहीं था, ना डाइवोर्स का ना खुला का, लेकिन जब भी घर टूटता है ना तो सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट होती हैं वो बच्चे होते हैं। उन दोनों ने तो अपने जो डायरेक्शन में, कोई किसी ने राइट जाना है, किसी ने लेफ्ट जाना है, लेकिन जो एक्चुअल विक्टिम है वो चाइल्ड है। और वो चाइल्ड किस अजियत से गुजरता है। और नॉर्मली ये होता है कि दो बच्चे हैं, चार बच्चे हैं, जहाँ पे एडजस्टमेंट होती है वहाँ पे जी एक आप रख लें, एक मैं रख लेता हूँ, तो वो चाइल्ड के लिए एक बड़ी एक अजियत होती है। और मेरे ख्याल के मुताबिक जैसे कि अभी डाइवोर्स रेशो, खुला रेशो एक बहुत एक हाइप क्रिएट हुई है, ठीक है। इसमें इसी तरह जब एक घर टूटता है तो उसमें बच्चे अफेक्ट होते हैं, लेकिन इसमें हमारी जो ऑनरेबल कोर्ट्स का रोल है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जब भी कस्टडी के मैटर्स आते हैं ना तो सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ वन पॉइंट कस्टडी डिसाइड की जाती है, वो है वेलफेयर ऑफ माइनर, फ्यूचर ऑफ माइनर। कहाँ पे बच्चा सिक्योर है, कहाँ पे वो प्रोटेक्टेड है, कहाँ पे उसको ब्राइट फ्यूचर मिल सकता है, कहाँ पे उसकी बेहतर परवरिश हो सकती है। तो क्रक्स इज दैट कि वेलफेयर ऑफ माइनर इज़ द बेसिक थिंग, जिसमें ऑनरेबल कोर्ट ने डिसाइड करना है कि बच्चा माँ को देना है या बाप को देना है। और ये हम हमारे केस में अक्सर हमने देखा है कि शायद बच्चे को वालिदा को भी ज़्यादातर दे दिया जाता है, हसासियत थोड़ी सी ज़्यादा होती है। देखिए, मोस्टली केसेस में जो एक माँ का 99% जो कस्टडी है वो मदर को दी जाती है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस आ जाती हैं जहाँ पे जो मदर ग्राउंड्स पे दी जाती है। देखिए, नो डाउट कि जो फादर है वो किसी न किसी प्रोफेशन से होगा, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट्स लीगल प्रोफेशन से होगा, मेडिकल प्रोफेशन से होगा, या किसी भी XYZ जॉब में होगा। तो बाप जो है वो प्रॉपर बच्चों को टाइम नहीं दे सकता। बाप जो है वो 24 आवर्स की सर्विलेंस नहीं कर सकता बच्चों पे। तो वो एक बेसिक प्रिजम्पशन है। जैसे मुझे देख लें, आप लोग, हम सब हैं, तो हमने हमेशा, हमारी मदर्स ने ज़्यादा टाइम दिया है, एक केयर ज़्यादा होती है, एक अटैचमेंट ज़्यादा होती है, मतलब एक 24 आवर्स की आपको लुक आफ्टर करनी पड़ती है बच्चों की। तो वो कोर्ट इसलिए बेहतर समझती है कि जो मदर है शी कैन लुक बेटर, और नो डाउट जो माँ होती है वो। तो अच्छा, मुझे सर ये बताएं, अब एक छोटे बच्चे हैं, उनका केस तो चले डिफरेंट है, लेकिन वो बच्चे जो समझदार हैं, समझ बूझ रखते हैं, फिर क्या फैसला उन पर छोड़ दिया जाता है कि वो किसके साथ जाना चाहते हैं? देखें, जब 15 प्लस की जब एज में बच्चा आता है तो कंसेंट ऑफ दैट माइनर इज आल्सो रेलेवेंट। अगर 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, 6 साल का बच्चा है, वो बेशक कहे कि जी मैंने बाप के साथ जाना है, लेकिन कोर्ट जस्ट उसकी जो कंसेंट है उसको कंसिडर जरूर करेगी, लेकिन जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ हिज कंसेंट वो ये नहीं कह देगी जी कि आप बाप के पास चलिए। वो देखेगी बच्चा कहाँ पे सेफ है, कहाँ पे सिक्योर है, कहाँ पे इसको मसाइल पैदा नहीं आएंगे, कहाँ पे इसकी बेहतर एजुकेशन हो सकती है। और लेट्स सपोज अगर 3-4 साल के बच्चे को कस्टडी में माँ को दे दिया गया और उसके बाद माँ ने भी कहीं जॉब स्टार्ट कर दिया, तो वो जो फादर है उसका वो आर्गूमेंट पास कर सकता है कि आप इसने भी जॉब स्टार्ट कर दिया तो मुझे वापस दिया जाए?
دیکھیں نارملی جو بیٹا ہے اس میں ایسا نہیں ہوتا، لیکن اگر بیٹی ہے اینڈ شی از 9 10 یا 11 ایئرس، تو اس میں اگر ماں دوسری شادی کرتی ہے تو اس میں یہ آرگومنٹ کافی حد تک ویلڈ ہے جی، یہ جس سے اس کی شادی ہوئی ہے، جو ماں کی سیکنڈ میرج ہے، اس کے لیے یہ جو بچی ہے وہ نامحرم ہے، تو وہ اس میں جا سکتے. جاب از ناٹ ایشو کہ جی جاب کی آن دا بیسس آف جاب کی جی اس سے کسٹڈی ودرا